I welcome you all to the Chanakya's Lens. In our previous video, we had discussed about the origin of the Dharma Shastra tradition, that is the origin of the state, how state came into being, the theories, the functions of a state, okay, where we discussed about divine origin theory of the state. We also discussed about the फंक्शन ऑफ द स्टेट एज पर द मनुस्मृति, जिसमें वो 5 फंक्शंस दिखाता है: वेलफेयर ऑफ द स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब. इन आवर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड दंड, और दैट इज danda. We will at initial we will discuss about the concept of basically dharma, okay, or I would say that key concepts in the Dharma Shastra tradition. Let's deal with the concept of dharma. Okay, let's deal with the concept of dharma. As मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो धर्म शास्त्र है उसमें धर्मा होल्ड्स द सेंट्रलिटी. ओके, धर्मा या धर्म जो है वो सेंट्रल आइडिया है धर्मशास्त्र ट्रेडिशन का. और देखो यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है. हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया. इसका धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है. यहाँ पे जब धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में हम डिस्कस करते हैं तो धर्म का मतलब यहाँ पर बेसिकली एक लॉ, मोरल कंडक्ट एंड ड्यूटी है. इट इज नॉट रिलीजन. ओके, और यहाँ पे ना धर्म ये बता रहा है कि हाउ द इंडिविजुअल शुड बिहेव बेस्ड ऑन देयर सोशल पोजिशनिंग. मतलब धर्म जो है वो कहीं ना कहीं एक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के साथ भी डील कर रहा है. और इंडिविजुअल इज इन द सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का बिहेवियर है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द धर्मा, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द धर्मा. यानी कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे, भाई हमने बहुत बार डिस्कस किया है. हमने इस ये सुना है ना, वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म. तो दिस इज व्हाट इट इज. वर्ण मतलब हमने 4 वर्ण के बारे में डिस्कस किया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. फिर हमने आश्रम के बारे में भी डिस्कस किया था जिसमें हम लोग बात करते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, ये सब. तो ये जो वर्ण आश्रम धर्म है यही तो इंडिविजुअल और जो बोल सकते हैं सोसाइटी का बिहेवियर डिसाइड कर रहा है. Let's take an example. When we discuss about the examples, जैसे अगर मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो वो है स्वधर्म. ठीक है, स्वधर्म. व्हाट इज स्वधर्म? माई धर्म. स्वधर्म इज माई धर्म. मेरा धर्म क्या है ना. देखो स्वधर्म की जब हम बात करते हैं ना, इट इज वंस ओन ड्यूटी. मेरी खुद की ड्यूटी क्या है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है दैट इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल देयर रोल एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द वर्ण, और जिस वर्ण में वो लाई कर रहा है, एंड आश्रम, दैट इज द स्टेज ऑफ लाइफ. हमने बोला ना वर्ण धर्म आश्रम.
हमने वर्ण आश्रम धर्म की बात करी थी ना। तो वर्ण तो हमको पता ही है। अब स्वधर्म क्या है कि आप कौन से वर्ण से बिलोंग कर रहे हो। आश्रम क्या है, आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपकी ड्यूटीज अलग हैं। आप ब्रह्मचर्या में हो तो आपकी ड्यूटीज अलग है। आप अगर ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी ड्यूटीज अलग है सोसाइटी में। अगर आप क्षत्रिय से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी ड्यूटीज अलग है। अगर आप वैश्य से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी ड्यूटीज अलग है। और अगर आप शूद्र से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी ड्यूटीज अलग है। दिस इज व्हाट द वर्ण आश्रम धर्म इज। एंड वहीं से हमने स्वधर्म ले लिया कि भाई स्वधर्म इज माई धर्म। मैं किस तरीके से डील करूंगा, दिस इज व्हाट स्वधर्म। मैं किस तरीके से अपनी ड्यूटी फुलफिल करूंगा, दैट इज स्वधर्म। एंड आई होप आश्रम इज व्हाट stages of life. And I hope it is clear to you all. Basically, धर्म की जब बात करते हैं या फिर स्वधर्म की जब बात करते हैं तो ये भी बोला जाता है कि if a person is fulfilling his dharma तो उसको बोला जाता है कि सोशल हार्मनी के लिए और पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोला जाता है कि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है किसी भी एक इंडिविजुअल की प्लस जो सोशल हार्मनी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर दैट सोशल हार्मनी के लिए इम्पोर्टेंट है या सोशल हार्मनी के लिए बहुत एसेंशियल है। कैसे पहले मत्स्य न्याय था, फिर मनु आया, लोगों ने प्रे किया तो फिर मनु आ गया तो फिर वहां से हमने डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ गॉड देखा। जब हमने डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ गॉड देखा तो फिर अब क्यों है, क्योंकि सोशल हार्मनी नहीं थी, सोशल हार्मनी वाज एब्सेंट अर्लियर। पर जब धर्म आया तो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज निभाएंगे। सब कोई भी मत्स्य न्याय वाली सिचुएशन नहीं होगी। और जब मत्स्य न्याय वाली सिचुएशन नहीं होगी, क्यों? बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन परफॉर्मिंग देयर ओन ड्यूटी, इन परफॉर्मिंग देयर स्वधर्म। तो वहां पे सोशल हार्मनी होगी। और जब सोशल हार्मनी होगी तो पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था। ठीक है। नाउ फिर जैसे अगर हम देखते हैं इसमें स्वधर्म के बाद हमारे पास राजधर्म भी आता है। ठीक है। जैसे अगर जब हम राजधर्म की बात करते हैं, जब हम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द राजधर्म की बात करते हैं तो राजधर्म इस क्या है, दैट आर द ड्यूटीज ऑफ द किंग। ठीक है। देखो, द किंग वॉज सीन एज द गार्डियन ऑफ धर्म। और ऐसा बोला जाता था कि जो किंग है, इट इज द foremost duty of the king to safeguard dharma, even to ensure even to ensure even to ensure कि हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है वो अपना अपना धर्म निभाए, अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करे एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द वर्ण आश्रम धर्म। ओके। ये और देखो, जब ना हम राजधर्म की बात करते हैं ना तो जब हम उसकी बात करेंगे लाइक महाभारत, शांति पर्व है महाभारत का। तो शांति पर्व ऑफ महाभारत में जो भीष्म हैं वो बताते हैं कि किंग मस्ट पुट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। मतलब
और बोल रहे हैं कि किंग की ही ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स का वेलफेयर सोचेगा, और उसको अपने खुद के जो इंटरेस्ट है, यानी कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बाद में आएगा, पहले वेलफेयर ऑफ पीपल आएगा। ठीक है। एंड अ सेंटिमेंट विच वाज आल्सो अ कोड इन मनुस्मृति। और ये भी मनुस्मृति में भी सिमिलर ही है कि मतलब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राजधर्म, तो वहाँ पे भी वही है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेयर वी कैन सी द सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा। तो सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा इज व्हाट, किंग इज बिलो द धर्मा, किंग हिमसेल्फ इज बाउंडेड बाय धर्मा। तो वो अपने विल पे काम नहीं कर सकता, विल मतलब जो उसका मन आ रहा है वो नहीं कर सकता है। He himself is bounded by dharma, and that is why it is said that it is the foremost duty of the king to safeguard dharma. Even उसकी ड्यूटी ही यही है, तो उसका धर्म ये है, तो इसीलिए वो भी नीचे आ गया ना धर्म से। ये है। देखो, जब हम बात करते हैं धर्म के बारे में, तो इट इज होल्डिंग सेंट्रलिटी, है ना। लेकिन थोड़ा और इसके बारे में अगर डिस्कस करें कि सेंट्रलिटी कैसे वो होल्ड कर रहा है, तो बेसिकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ धर्म, एंड जब हम इसको कंपेयर करते हैं अर्थशास्त्र के साथ, लाइक अगर हम देखें कि अ, धर्म की बात करते हैं, आइडिया ऑफ धर्म, और इसको कंपेयर करेंगे धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में और अर्थशास्त्र के साथ, या धर्मशास्त्र ट्रेडिशन को अगर हम कंपेयर करें, तो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में धर्म इज द सेंट्रलिटी, लेकिन अर्थशास्त्र ट्रेडिशन में जो दंड है वो प्राइमरीली होल्ड कर रहा है एक पोजीशन अच्छी खासी। ठीक है। तो ये समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज समथिंग विच वुड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थशास्त्र ट्रेडिशन एज वेल। तो ये धर्म जो है वो लाइक होल्ड तो कर रहा है सेंट्रलिटी, बट कैसे, ऐसा हमने देखा यहाँ पे, लाइक स्वधर्म राजधर्म एंड ऑल। देखो, मैंने वही बात बोली है कि सोशल हार्मनी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे यही डिस्कस किया। इसका मतलब है क्या, ये सोशल ऑर्डर को सस्टेन कर रहा है ना, यहाँ से सोशल ऑर्डर कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा है, सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, सोशल ऑर्डर तो मेंटेन हो ही रहा है ना। दूसरा, देखो, इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सोसाइटी successfully held together only when every individual and group actively perform the specific or assigned duties। वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो अपना धर्म निभाता है, तो सोशल हार्मनी अच्छी रहेगी और कोई मसीनियाई नहीं होगा, क्योंकि अ, हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो ग्रुप है, वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ये सब। अब देखो, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है ना, जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है वो धर्म को, या सॉरी, वो पॉलिटिकल साइंस को एक्चुअली एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है। वो कोई कॉम्प्रहेंसिव वो नहीं देते हैं, लाइक एक कॉम्प्रहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देते हैं उसका। लेकिन जो धर्म है वो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दे रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे, तो इसमें धर्मशास्त्र है, ये कहीं ना कहीं हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एस्पेक्ट ला करके दे रहा है, हमको दिखा रहा है कैसे। भाई, एक सिंपल सी बात है, राजधर्म क्या है, पॉलिटिकल लाइफ है ना। और ये जो स्वधर्म है, ये सिविल लाइफ है। भाई, राजधर्म इज द पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है। एंड
ये जो है ये सिविल लाइफ है। तो पॉलिटिकल लाइफ, सिविल लाइफ, तो सिविल लॉ से लेके जो राजधर्म है, यानी कि जो बिहेवियरियल एथिक्स है, जितने भी मैटर है पब्लिक बिहेवियर के, वो सेंटर्ड है धर्म पे। भाई अगर कैसे, देखो एग्जांपल अगर मैं लूं, तो सपोज किसी ने धर्म को ब्रेक किया, ठीक है, तो अब किंग की ये ड्यूटी है, यहाँ पे इसकी ड्यूटी है कि वो सेफ गार्ड करेगा धर्म को। कैसे सेफ गार्ड करेगा? दंड की हेल्प से। दंड की हेल्प से। अब ये जो दंड है बिहेवियरल, सॉरी, जितने भी मैटर हैं पब्लिक बिहेवियर के, वो उसके साथ डील कर रहा है। कैसे? देखते हैं। देखो, अगर किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने, या मान लो किसी भी एक वर्ण वाले ने जो धर्म है उसका पालन नहीं किया, तो उसके वर्ण के बेसिस पे उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पब्लिक बिहेवियर है वो भी डिसाइड हो रहा है। दंड इज देयर सो दैट आप कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो करो। ओके, यहाँ पे ये आता है। फॉर दी, देखो, जब अगर हम देखें कि धर्मशास्त्र के जो भी राइटर्स हैं, उनके लिए ना जो धर्म है दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ड्यूटीज, उसका बेसिक मतलब है राइटियसनेस। हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसका बेसिक मतलब है राइटियसनेस। ठीक है? तो उसका बेसिक मतलब राइटियसनेस है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप ऑटोनॉमस एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरह देख रहे हो, जैसे मॉडर्न मॉडर्न जो थिंकर हैं या मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है वो देखती है उसको। ओके, नाउ धर्म को, अब देखो ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया धर्म वाला। क्या आपको एक चीज नहीं दिख रही है? जो धर्म है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द रूल ऑफ लॉ, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। एग्जैक्टली सिमिलर है ना यार। देखो, अगर आप रूल ऑफ लॉ में क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस होता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। हालांकि देखो, अब इक्वलिटी, फिर तुम ऐसा ना बोलो कि मतलब वर्ण के अंदर तो इक्वलिटी है ही ना, कि अगर एक वर्ण वाले ने, ब्राह्मण ब्राह्मण दो ब्राह्मण है, अब इन्होंने कोई वॉयलेशन किया तो दंड तो सेम ही मिलेगा। तो ऐसा वाला है। तो मॉडर्न अप्रोक्सीमेटली सिमिलर बोलूंगा, एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा। तो धर्म एंड रूल ऑफ लॉ इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये होता है फिनिश्ड। इट इज फिनिश्ड नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द दंड, है ना। दंड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दंड, दिस इज द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। देखो, दंड कुछ नहीं है, दंड इज अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दंड, it is nothing but the theory of punishment. Let's discuss about the theory of punishment. देखो, king himself is bounded by dharma. It is the foremost duty of the king to ensure dharma, or to ensure that everyone is fulfilling their duties, performing their duties as per the prescribed social hierarchy or social positioning. अब कोई भी इंसान या कोई भी इंडिविजुअल, अगर अगर कोई भी इंडिविजुअल है, if that particular
individual is not performing his duties, तो वहां पे किंग इज द वन जो दंड को भी एनफोर्स करेगा। क्या बोला मैंने कि हर किसी को अपना धर्म जो है वो परफॉर्म करना है। अगर किसी इंडिविजुअल ने नहीं परफॉर्म किया तो किंग जो है वो एनफोर्स कर रहा है धर्म को। किंग जो है इस इंडिविजुअल पे एनफोर्स करेगा दंड। सिंपल यही है पूरी थ्योरी ऑफ दंड और कुछ नहीं है। ठीक है, क्रक्स उसका यही है। कहने का बेसिक मतलब ये है कि विदाउट दंड धर्म भी नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। क्योंकि भाई कोई क्यों करेगा काम अपना, उसको डर लग रहा है इसलिए तो करेगा ना। तो यही है। इवन देखो जब ना बोला ऐसा जाता है कि द थ्योरी ऑफ डंड पैरेलल्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटेरेंस, जो मॉडर्न डेटेरेंस की बात है। एंड डेटेरेंस का मतलब पावर प्रोजेक्शन वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आईआर में हम अच्छे से देखेंगे उसको। हाँ वही वही द फियर ऑफ पनिशमेंट जो होता है, एंड इट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम वायलेटिंग द लॉस। तो आप ना मतलब दंड क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल को पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, अगर मैं अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ की बेसिस पे फंक्शन नहीं करूँगा सोसाइटी में, तो कहीं न कहीं मैं सोशल ऑर्डर को बिगाड़ रहा हूँ। और जब मैं सोशल ऑर्डर को बिगाड़ रहा हूँ, तो किंग को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ किंग टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सोशल फंक्शनिंग को मेंटेन करना, इन सबको बेसिकली धर्म को मेंटेन करना। ठीक है? तो जब ऐसा कुछ होगा तो इट्स ऑब्वियस ना कि जो किंग है वो मुझे पनिश करेगा, क्योंकि भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ। सिंपल। इवन मनुस्मृति ये डिक्लेयर करती है दैट पनिशमेंट अलोन गवर्न्स ऑल पीपल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दंड में आप ये लिख सकते हैं कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति itself actually declares that punishment alone governs all people। करेक्ट। अब वो ये भी बोलता है कि पनिशमेंट मेंटेन द पीपल विद इन द बाउंड्स ऑफ राइटियसनेस। मतलब पनिशमेंट की ही वजह से, यानी कि दंड के जो बोलते हैं ना फियर ऑफ पनिशमेंट की ही वजह से जो लोग हैं that are in within the boundaries of the righteousness, that is dharma। पनिशमेंट है इसीलिए लोग धर्म की बाउंड्री के अंदर हैं, वरना वो बाहर चले जाएंगे। यार अगर हम मॉडर्न डे में देखें, अगर लिबर्टी का बेसिक मतलब क्या होता है? लिबर्टी का बेसिक मतलब हो गया हमारा फ्री विल। फ्री विल ना, तो जो हम चाहें वो करेंगे। क्या हमारे पास लिबर्टी है? एक्चुअली नहीं है। द आंसर इज नो। क्यों? लॉज है। पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट है हमें भी। भाई अगर हमारे पास लॉज नहीं होते, और दूसरा सोशल प्रेशर भी तो है कि अरे आपने ऐसा कर दिया, खास करके इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो दो चीजें हैं ना, इनकी वजह से आप नहीं करते हो जो आप करना चाहते हो। सच तो यही है। और मनुस्मृति भी यही बोलती है कि चाहे आप एजुकेटेड हो या आप एजुकेटेड ना हो, आप लॉ तो ब्रेक करोगे ही करोगे। इट इज फॉर श्योर दैट यू विल ब्रेक द लॉ। फर्क इतना होगा कि जो एजुकेटेड होगा ना वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड लॉज ब्रेक करेगा, और जो पुअर होगा दैट विल ब्रेक द लॉज, दैट विल ऑल्सो, वो भी ब्रेक करेगा लॉज, बट जैसे वो ब्रेक करेगा कि भाई देखो
ट्रैफिक लाइट पे लाइक रेड लाइट पे नहीं करनी रोड क्रॉस तो वो कर लेगा, ऐसे छोटे छोटे लॉस ब्रेक करेगा, बट डिफरेंस यही है, ये डिफरेंस यही आएगा और डिफरेंस नहीं आएगा कहीं भी। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द दंड। ओके, अब जब हम बात करते हैं दंड की, तो ये जो दंड का जो रिलायंस है टू अपहोल्ड द सोशल ऑर्डर है, भाई अगर हम देखें दैट reliance of the dund to uphold social order, correct? This is uniquely, ये एक ब्राह्मणिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ब्राह्मणिकल मतलब वो ब्राह्मण वाला नहीं, ब्राह्मणिकल कैरेक्टरिस्टिक ये पर्टिकुलरली ट्रेडिशन में बोला जा रहा है। अब जब हम कॉन्ट्रास्ट के साथ देखें इसको, लाइक बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट के साथ कंपेयर करते हैं, वो क्लियरली बोलते हैं कि दंड दंड वंड होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। वो रिजेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल रोल ऑफ दंड को, और वो ये आर्ग्यू, भाई दंड है, अगर हम बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट के हिसाब से देखें, बीपीटी के हिसाब से देखें, तो वो दंड को रिजेक्ट करते हैं और वो ये बोलते हैं एक पॉजिटिव मोरल डिसिप्लिन और एथिकल एग्जाम्पल्स के बेसिस पे भी आप धर्म को, या जो प्रिंसिपल ऑफ राइटसनेस है उसको कहीं ना कहीं बचा सकते हो या उसको प्रिवेल करवा सकते हो। तो हम बीपीटी में देखेंगे आगे जाके। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द धर्मा, it was all about the dand, we discussed about the धर्म, we discussed about the dand। अब धर्म में देखो और भी चीजें आती हैं, लाइक आप बोल सकते हो कि मित्र धर्म आता है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो यही था, हमने डिस्कस किया था, धर्म है, धर्म इज नॉट रिलीजन, देयर इज लॉ, मोरल कंडक्ट एंड ड्यूटी। अब बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिवली जब देखेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल और जो सोशल हायरार्की है, हार्मनी है, सॉरी सोशल हार्मनी है, सोशल ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। फिर हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था स्वधर्म का, एग्जाम्पल लिया हमने राजधर्म का। राजधर्म इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट एज वेल, क्योंकि इट इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग टू सेव गार्ड द धर्म विद द हेल्प ऑफ दंड। फिर हमने धर्म को कंपेयर किया हमारे रूल ऑफ लॉ से। फिर हमने देखा कि जो दंड है दैट इज थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, किंग जो है वो धर्म, किंग जो है वो उसका फोरमोस्ट ड्यूटी है कि हर कोई अपना परफॉर्म करे, धर्म को नहीं कर रहा है तो दंड। फिर हमने ये देखा कि लाइक बाद में जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है, वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप बेसिकली जो अ, मतलब आप दंड वंड क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको एनार्की दूर करनी है, तो वो तो फिर आप मोरल डिसिप्लिन के हिसाब से भी आप, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि बात करके भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, सिंपल इतना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।